तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करने वाली, अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश उपेंद्र जी लगातार भाई काहे 14-17% यादव है। अत्यंत कौन कहता है अत्यंत पिछड़ा को राजनीति में नहीं है। पहले आप अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे, अब अत्यंत पिछड़े की मिर्ची लगने लगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर से नीतीश कुमार को कहा है कि तेजस्वी यादव को 2025 का चेहरा बनाने से जेडीयू को नुकसान होगा। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, नीतीश कुमार और जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो गतिरोध है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे जेडीयू और उनकी जो पार्टी वो कमज़ोर होगी। खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब वो कहावत है, हसुआ के बिहार में खुरपी के बिहार में हसुआ बढ़ाते, ऐसे कुछ है कहावत। तो हमको समझ में नहीं आता है कि अभी लगन बाकी है, अभी लड़की देखा सुनी हुआ नहीं, तिलक हुआ नहीं, सगाई का रंग चढ़ा नहीं, डेट फाइनल हुआ नहीं। उपेंद्र भाई को तकलीफ हो गई। उपेंद्र जी को कौन बात की कब तकलीफ हो जाएगी। कहीं पे निशाना, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें। उपेंद्र भाई से जरा पूछिए कि आपकी परेशानी है कुर्सी, मंत्री, सत्ता। नीतीश कुमार जी यदि चाह लेंगे तो तेजस्वी रोक पाएंगे उपेंद्र जी को। नीतीश कुमार जी के आंतरिक दल का ना मामला है। उपेंद्र जी ये सोच लें कि तेजस्वी जी रोक रहे हों, तेजस्वी जी अपने दल में ना नीतीश कुमार जी किसी की सुनने वाले हैं क्या, आपको लगता है? एक अफसर तो बदलवा नहीं पाते हैं कोई नीतीश जी से, और बिना नीतीश जी के कोई फाइल काम नहीं करता है। अंतिम फाइल नीतीश जी के पास आता है। अब राजनीति में शेयरदारी हिस्सेदारी तो कुछ होती नहीं है। नारी खोखी या बेटी या बेटा कसम, बीवी कसम, तो ना राजनीति तो है कि आप बिहार के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए आप क्या हिस्सा मांगते हैं, क्या लड़ते हैं। विचारों के आधार पर राजनीति होती है। नेता या संगठन या समाज, देखिए हिस्सेदारी तो समाज देती है ना हो। तो कई बार आप तेजस्वी कभी कहते हैं तेजस्वी जी, आप बोला हम, कभी आप पीएम बनाते हैं नीतीश जी को, कभी आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। दल में आप राजद से चुनाव लड़े तो आप कहते हैं कि हम एमपी का चुनाव लड़े। वही कहावत है, गुल खाए गुलगल्ला से परहेज। तो ये सब बस मिर्ची लगी तो हम क्या कर रहे हैं, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करने वाली, अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश उपेंद्र जी लगातार भाई काहे 14-17% यादव है। अत्यंत कौन कहता है अत्यंत पिछड़ा को राजनीति में नहीं है। पहले आप अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे, अब अत्यंत पिछड़े की मिर्ची लगने लगी। हाँ, पहले इनसे पूछिए ना, बिना पेंदी के लोटा की तरह जो ये घूमते रहते हैं। छोड़िए इन सब बातों को, नीतीश जी और उनके दल का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोलते हैं ना बोलेंगे। लेकिन बिहार जो एक दिशा देने वाली है 2024 में भारत को, और जो एक सपना हम बिहार को लेके देख रहे हैं कि बिहार में हम 0 पर सीट को लाएंगे, और इन्हीं लोगों के पीठ पर, कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी का इंटरनल जो एजेंडा रहता है, गुप्त एजेंडा, कभी कर्नाटक, कभी गोवा, कभी मध्य प्रदेश, कभी झारखंड, कभी महाराष्ट्र में वार करो, फूट करो, राज करो।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बीजेपी से पहले पूछिए कि ये पूरे भारत में किसी एक अत्यंत पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाए हैं, दलित को? ये जो लंबी लंबी बात करते हैं, हमेशा सत्ता और सियासत के लिए दुनिया का सारा कुकर्म करते हैं। तो इसीलिए अब ये अपनी बात नहीं बोल रहा है, अपनी जुबान नहीं बोल रहा है, और मरता क्या नहीं करता। अब इनके बारे में मेरी ओपिनियन ये है, वो जो अंतिम समय में बत्ती जो तेल ख़त्म होता है तो भूख से न बढ़ के जल बंद होता है, यही हाल है। अब उपेंद्र भाई कौन सी दुनिया में कहाँ समुद्र मंथन में लगे हैं, तो उनको समुद्र मंथन से अच्छा है चिंतन करें। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए करें काम। 2025 अभी बहुत दूर है, अभी उसकी चिंता छोड़ें। अभी 2024 तक तो नीतीश जी को साथ दें। अब वहाँ नीतीश जी को 24 के बाद आपको जो विद्रोह करना होगा करिएगा। मतलब नीतीश कुमार पे उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा करना चाहिए। भाई नीतीश कुमार जी पढ़ना आए या भाई कह करके पीएम बनाने, तो छोटा भाई ना नीतीश कुमार जी के लिए पागल होगा कि हरदम में पेशेंस लूज करिएगा, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अब पहले 2024 में पीएम के लिए प्रयास तो करे, और प्रयास करिए और लगातार कमज़ोर मत करिए। उपेंद्र भाई आप राजनीतिक परिपक्व आदमी हैं, आप अपनी राजनीति के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए सब काम उपेंद्र भाई हाथ जोड़ते हैं। तो सिर्फ आपकी दुकान जब देखे सबकी दुकान चल रही है, आलोक जी की तो किसी की, हम अपनी दुकान में काहे चुप रहे, तो अपनी दुकान में शुरू हो गए। तो अपनी दुकान चलाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हमेशा नंगा हो जाना है, और लोग नंगा फरोश है गाली गलौज करके दुकान चलाता है। किसी जात को, किसी गीता, किसी रामायण, किसी गीता, किसी कुछ को। जब दुकान किसी की नहीं चलती है तो कुछ पत्रकार लोग भी अपनी दुकान गाली गलौज से चला लेते हैं। नेता लोग तो चलाते ही हैं दुकान इसी तरह की चीज़ों से। तो इसीलिए गलती नहीं ना है। कल के दिन यदि कोई बने, हम तो कह रहे हैं मुसलमान हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, इतना ST SC बनाओ, सबको करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।